सबसे तो पहले तो स्वागत है आप सभी का LNMU इन्फो के चैनल पे। LNMU इन्फो के चैनल पे श्रवण कुमार जी के चैनल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि उनका किस तरह का मान लीजिए कंटेंट रहता है। वो हर एक तरह के जितने भी अपने LNMU यूनिवर्सिटी से संबंधित अपडेट जो रहते हैं उसके बारे में आप लोगों के बीच लाते हैं। उसको आप कहने का मतलब हर एक अपडेट से आप लोग रूबरू होते हैं, जिससे कि इसलिए आप उनके चैनल को कृपया कर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इसमें मैं आज जो डिस्कस करने जा रहा हूँ और जिस टॉपिक पे उसके बारे में श्रवण जी ने मुझे 3-4 दिन पहले ही बता दिया था। मैंने सोच रखा था कि हाँ, इस टॉपिक पे मेरे को चर्चा करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही आपको अगर किसी भी तरह का नोटिफिकेशन जैसे मिलेगा इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसलिए श्रवण जी की इस चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैंने जैसा बताया था कि उनके चैनल को नंबर 1 बनाना है और उनको काफ़ी रूप से सहयोग मिल रहा है। और ऐसे ही आप लोग सहयोग करते रहिए, जिसके लिए मैं आपका कृतार्थ रहूँगा। देखिए, श्रवण जी का कहना था कि मैंने उस वीडियो में RTI वाला जो क्या प्रोसेस होता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी में स्क्रूटिनी से क्या बेनिफिट है, क्या उसको उसमें एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, उसके बाद आपको क्या स्क्रूटिनी से फ़ायदा, मतलब कहने का मतलब ये RTI से क्या फ़ायदा होगा नहीं होगा, उसमें नंबर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, मैंने सारा कुछ बता दिया था। आज के वीडियो में उन्होंने बताया कि टॉपिक उनका पहले मैं देख लेता हूँ। टॉपिक उन्होंने बताया कि टॉपर कैसे बने यूनिवर्सिटी में। बच्चों का कमेंट आ रहा था यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में कितना घंटा पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं और मैंने कैसे इतना विश्वविद्यालय को सबक सिखाकर टॉप किया। देखिए, सबसे पहली बात है कि एक बात आप नोट करके रखिए कि एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, चाहे वो 10th का हो, 12th का हो, कोई भी हो, या आपको ग्रेजुएशन का हो, एग्ज़ाम्स होता है। कई छात्र का मतलब इस तरह का मान लीजिए कहना रहता है कि मैं आज नहीं पढ़ा इस एग्ज़ाम में, मैं आगे मेहनत करूँगा, मैं इस एग्ज़ाम में नहीं मेहनत, मैं पढ़ा आगे मैं अच्छे से मेहनत करूँगा। मैं इस एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने जिस चीज़ के पीछे आज मेहनत नहीं किया, मान लीजिए किसी एग्ज़ाम पीछे, उस चीज़ की क्या गारंटी है जो कल आप आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा मेहनत करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो करना है पहले से प्री प्लान रखिए, उसका तैयारी स्टार्ट कीजिए। कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक ना, उसका आपको अपने हिसाब से पूरी ऑनेस्टी से 100% एफर्ट्स दे करके उसको पूरा करना है, एग्ज़ाम अच्छे से देना है। और दुनिया क्या सोचती है आप उस पर मत जाएँ, क्योंकि सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग, ठीक है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो मैंने कैसे इतना विश्वविद्यालय को सबक सिखाकर टॉप किया, ये 4 टॉपिक पे मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले है कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में आप टॉपर कैसे बन सकते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, एक टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल में क्या होगा ना, टाइम टेबल एक आप, हाँ, टाइम टेबल ये नहीं कि आप डेली का बना रहे, मतलब एक डेली आज पढ़ लिए फिर कल जाके नहीं गैप करना है, नहीं, उस पर ग्रिप बनाइए अपना एक टाइम टेबल। एटलीस्ट कम से कम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में टॉप करने के लिए 6 घंटे का आपको बनाना है, एटलीस्ट 6 आवर्स। 3 स्लॉट में उसको डिवाइड कर लीजिए, 2-2 घंटे करके, ठीक है। उसके बाद प्रतिदिन अगर आप कोचिंग करते हैं, क्लास करते हैं या कॉलेज करते हैं, जो करते हैं उसको आप अटेंड करें, ठीक है। और उसके बाद जितना भी विषय है, चाहे वो ऑनर्स हो या सब्सिडियरी हो, देखिए जितना आप ऑनर्स को इम्पोर्टेंस देते हैं उतना ही सब्सिडियरी को भी दीजिए, ठीक ना। उसको आपको ये नहीं कि मतलब सिर्फ ऑनर्स पढ़ना है, सब्सिडियरी को ध्यान नहीं देना है। तो इस तरह आपको दोनों पे अच्छे से ग्रिप बना के रखना है सारे विषयों पे। 6 से 7 घंटा पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आपका हो जाएगा। और बेहतर परिणाम के लिए 6 घंटा पढ़ना। देखिए, जिम्मेदार व सक्रिय, एक टॉपिक है जिम्मेदार व सक्रिय क्या होता है। देखिए, जिम्मेदार व सक्रिय इसलिए बनिए ताकि पहले से सब कुछ प्री प्लान रखिए कि मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ, मेरा इस तरह का तैयारी है। मैं पहले आप मार्किंग कर लेंगे, परीक्षा दे करके आएंगे, हाँ मेरा इस हिसाब से मार्किंग होना चाहिए। 1 नंबर क्वेश्चन 15 नंबर का है, 15 मार्क्स का, पार्ट 1 पार्ट 2 में, डिग्री 1 2 में, 3 में 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री समय। तो उसमें क्या कीजिए, तो मार्किंग कर लीजिए, हाँ मेरा इतना आना चाहिए। उससे कम आए सीधे जाइए, स्कूटनी नहीं कीजिए, हम उस दिन ही मना किए थे। स्कूटनी में नो चेंज हो जाता है, 0.1% ही चेंज होने का चांसेस रहता है। उसमें जाइए और उसमें जाके RTI कर दीजिए। RTI के बारे में एक बार मैं उसको रिट्रेट कर दूंगा, उस वाले में कुछ 1-2 पॉइंट मेरा छूट गया था, मैं उसको फिर आज बोल के रिट्रेट कर देता हूँ एक बार। तो उसको अपनी प्लान रखिए कि ऐसे होगा तो मैं पक्का यूनिवर्सिटी के साथ लड़ाई करूँगा, और मैं अपना परसेंटेज के लिए नहीं,
परसेंटेज का बात नहीं है यहाँ पे सही एवं गलत का बात है। आज मान लीजिए आपका परसेंटेज आप छोड़ देंगे, छोड़ दूर क्या होगा आगे, इस परसेंटेज का क्या वैल्यू है। अरे हम भी बोले वैल्यू नहीं, इससे मतलब नहीं है। और वैल्यू कैसे नहीं है, जो छात्र मेहनत करके बढ़ता है उसके लिए बहुत वैल्यू है। ये नहीं कि जाके पेज भर के चला आता है, उसके लिए तो सही में वैल्यू नहीं रहेगा। अगर आप लिख रहे हैं डॉट कॉमा फुल स्टॉप लिख के आएंगे तब आपका मार्क्स नहीं आएगा तो बुरा लगेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए जिम्मेदार व सक्रिय बनिए, एक्टिव बनिए। कोई गलती होगा विश्वविद्यालय के साथ हम फाइट करने को तैयार है यथासंभव। रुपेश कुमार मिश्रा ने जिस तरह से किया, सबक सिखाकर टॉप किया एक तरह से, ठीक है। हाँ ठीक है, अंक पत्र पर मेरा दूसरा स्थान रहा, अलग बात है। लेकिन आज दुनिया की नज़रों में सब जानता है कि किस तरीके से एक फर्जीवाड़ा करके किसी दूसरे छात्र ने, और बहुत सारे ऐसे समाज में गलत तरह के तत्व हैं जो पैसा दे करके गलत तरीके से, फर्जी तरीके से टॉप करते हैं। जाने दीजिए उनको, उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपना ऑनेस्टी से काम कीजिए, ठीक है ना। आपको आगे बढ़ेंगे तो लोग ऐसे ही बाधा डालेंगे, विघ्न डालेंगे, ऑब्स्टेकल लगाएंगे आपके मार्ग में, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको अपना काम करना है ऑनेस्टी से। देखिए उसके बाद एक टॉपिक है शैक्षणिक लक्ष्य के बारे में। कहने का मतलब आपका शैक्षणिक लक्ष्य होना चाहिए, एक फ्यूचर का टारगेट सेट रहना चाहिए पहले से। आप ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर्स से हैं तो हाँ मेरा ये टारगेट है कि मैं नेट करूँगा, मैं मान लीजिए IIT एग्जाम का प्रिपरेशन करूँगा, आई विल गो फॉर UPSC, अदरवाइज आई विल गो फॉर SSC CGL। तो देखिए कोई भी जितना भी बड़ा से बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें आप बिना ग्रेजुएशन का बैठ नहीं सकते। जैसे आप चाहे IIT एग्जाम हो, एक तरह से UPSC में तो आप थर्ड ईयर के एग्ज़ाम, मतलब थर्ड ईयर में भी जाके बैठ सकते हैं। उसके बाद आप जैसे SSC CGL हो, इस सब एग्जामिनेशन में आपको UG पास होना ज़रूरी है। तो कोई मतलब कई छात्र ऐसे बोलते हैं कि UG से क्या होता है, इसका परसेंटेज का क्या वैल्यू है। देखिए परसेंटेज का वैल्यू वाला बात नहीं होता है। सबसे पहली बात है, चाहे आप जिस एग्जाम में बैठे उसको सफलता से ईमानदारी पूर्वक उस पर पहले काम कीजिए, उसके बाद आगे का ध्यान दीजिएगा। पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन में तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, ग्रेजुएशन में है 55% या 60% जो है, तो इससे क्या आपका गारंटी कंपटीशन निकल जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता। आप जाके देखिए सब बेरोजगार बैठा हुआ है। इसलिए जो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसको पहले मन से कीजिए। फिजिक्स ऑनर्स ले लिए, उसको नाटक थोड़े बना दिए हैं। जो है एग्जाम उसको अच्छे से मन से तैयारी कीजिए ताकि आपका ग्रिप बना रहेगा। जो लड़का कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी ग्रेजुएशन में कर रहा है, ग्रेजुएशन का नहीं पढ़ रहा है, कोई बात नहीं, आपसे वो थोड़ा 2% उसका नॉलेज ज़्यादा हो जाएगा कंपटीशन का, लेकिन आपका इधर जो है फिजिक्स पे तो कमांड रहेगा कम से कम, नहीं 100 में कम से कम 60% रहेगा, 17% रहेगा। और आपका दिमाग भी उससे फास्ट हो जाएगा, जिससे कि आप आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपका डिस्क्रिप्टिव जितना भी क्वेश्चन होता है उसको आप अच्छे से लिख पाएंगे। आप इन फ्रंट ऑफ 10 पीपल्स आप बोल सकेंगे, 10 छात्रों के बीच आप बोल सकेंगे। और वैसे छात्र 10 छात्रों के बीच में नहीं बोल सकते हैं, उनका ऐसा परिस्थिति रहता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कहने का मतलब जिस एग्ज़ाम में बैठे उसको मन से एकदम, जिस एग्ज़ाम में बैठे उसको अच्छे से पहले करें, उसके बाद आगे का ध्यान दें, जो हम आगे क्या करना है। हाँ सेट रखें, गोल अपना सेट रखें, लेकिन जिसमें है उसको उस पर पहले ध्यान दें। उसके बाद है नोट्स का प्रयोग। देखिए जितना भी सफल छात्र होता है ना, जितना भी सफल छात्र हो, मैं हूँ या कोई भी हो अभी तक के लिए, तो वो हमेशा अच्छे नोट्स का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या हुआ ना, नोट्स के लिए क्या कीजिएगा, देखिए हम यहीं पे आपको बता देते हैं। गेस पेपर से पढ़ते हैं ना, यूनिवर्सिटी में 90% स्टूडेंट्स गेस पेपर से पढ़ता है। मत पढ़िए गेस पेपर से। जो छात्र टॉप करना चाहते हैं बिल्कुल मत पढ़िए। गेस का मतलब क्या होता है, अनुमानित, एक तरह से अनुमान। किताब का यूज़ कीजिए, और वो भी एक किताब का नहीं, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 ऐसे किताब का यूज़ कीजिए। और हर एक किताब से अलग अलग पॉइंट को जो है उठा के उसमें नोट्स बनाइए। नोट्स का मतलब ये नहीं कि पर्टिकुलरली कोई एक बुक आप उठा लिए उसमें से पूरा एकदम कॉपी कर दी, ऐसा नहीं होता है। मेन पॉइंट आपको उसमें डालना है। फॉर्मूला हो, डेरिवेशन हो, मैथमेटिकल पोर्शन हो, थ्योरी हो, डायग्राम हो, कुछ भी हो, अलग अलग बुक से, जिसमें लगे आपको थोड़ा सरल, व्यवस्थित, एकदम सुगम रहना चाहिए, जिससे पढ़ने में एग्जामिनर को आसानी भी हो और लगे कि नहीं एकदम डॉट कॉमा फुल स्टॉप इस बच्चे का सही है, ठीक ना। तो एकदम आसान रहना चाहिए आपका नोट्स पढ़ने में, ऐसा रहिए। 4, 5, 6 बुक का कंपाइलेशन कर लीजिए, समावेशन कीजिए। एक्चुअली होता है क्या ना, आप अगर नोट्स पहले से बना के रखेंगे, कहने का मतलब एग्ज़ाम से 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना पहले, तो जहां आपके सहकर्मी परीक्षा के दौरान, परीक्षा के समय में 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीना पहले या 15 दिन पहले नोट्स बनाते रहेंगे, उस समय आप उस नोट्स को रिवीजन करते रहेंगे, तो आपको एक बेनिफिट मिल गया। इसलिए नोट्स पहले से रेडी रखिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, तो आप उससे किसी भी महीने में आगे रहेंगे, उस नोट्स को रिवीजन करते रहिए। और हाँ याद रखिए, टॉपर बनने का मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम के दिन रात रात भर पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप रोज़ अध्ययन कीजिए। टॉपर छात्र क्या करते हैं, 20-20 घंटा पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग स्मार्ट स्टडी करते हैं, स्मार्ट स्टडी होता है उसमें, उनका डेली उनको पढ़ना है 6 घंटा 7 घंटा, डेली पढ़िए।
तो एक्चुअली डेली जो पढ़ेंगे, देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं आपको 20 लकड़ी देता हूँ, ठीक है, उसको आपको एक दिन में बोलूँगा काटने के लिए, काट देंगे आप, बहुत दिक्कत है उसमें, आपको काफ़ी कठिनाई आएंगी एक बार में काटने के लिए। लेकिन वही लकड़ी को आप 1 या 2 पीस करके काटेंगे तो 10 दिन में या 20 दिन में आप उसको आसानी से काट सकते हैं। इसलिए वैसा ही कीजिए, वो आपको आसानी रहता है, ठीक है। तो सहकर्मी आपके नोट्स बनाते रहेंगे, उस टाइम आपका रिवीजन चलता रहेगा। और एक क्वेश्चन को, जितना भी एक क्वेश्चन होता है, मतलब जितना भी क्वेश्चन होता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, पहले जैसे नोट्स है, नोट्स को एक बार देख लीजिए, उसको कॉपी कीजिए, किस में, अपने आंसर बुक में। उसके बाद आपको बिना, उसके बाद नोट्स को साइड रख दीजिए, बिना देखे लिखिए, देखिए कैसे कैसे आप लिख पाते हैं, सही या गलत जो हो। अरे गलत सही बच्चे सही सीखते हैं श्रीमान, उसको आप लिखिए। उसके बाद बिना देखे बोलने का प्रयास कीजिए, चाहे मिरर के सामने या वैसे ही रूम में अपना बंद होकर आराम से बोलिए, जो मन में आता है, एकदम सही या गलत जो हो। और उसके बाद पॉइंट आउट कीजिए, उसके बाद याद आपको आएगा कहाँ कहाँ मेरा मैंने जो पढ़ा था वो मेरा कहाँ कहाँ पॉइंट छूट रहा है, उसको जाके फिर से आप देखिए और फिर से बिना देखे बोलिए। ऐसा अगर 4 बार 5 बार आप करेंगे, निश्चित रूप से आपके माइंड में वो चीज़ सेट हो जाएगा, ताकि एग्ज़ाम हॉल में जब आप परीक्षा देने जाएँ ना, तो आपके पास देखिए 3 घंटे का समय फिजिक्स में एक तरह से हम काफ़ी कम समय हम मानते हैं रहता है, आपको सोचने तक का भी टाइम नहीं देना, एकदम पूरा फुल्ली आपको स्पीड में रहना चाहिए, हाथ नहीं रुकना चाहिए, फॉर्मूला आपके माइंड में सेट रहना चाहिए, डेरिवेशन पूरा सेट रहना चाहिए, आपको सोचना तक नहीं है, पूरा डायग्राम आपके माइंड में स्कैन रहना चाहिए, थ्योरी आपके माइंड में स्कैन रहना चाहिए, जो आपका पेन चलता रहे, आपका पेन रुकना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक है कि ज़्यादा ना पढ़ें, ज़्यादा पढ़ने से कोई होशियार नहीं बन जाता है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए कम पढ़ें और जितना ही पढ़ रहे उसको अच्छे से पढ़ें, एकदम पूरा मेहनत के साथ पढ़ें, उसको ध्यान से पढ़ें कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या फॉर्मूला है, उसके सबसे पहले मुख्य सिद्धांतों पर आपको ग्रिप बनाना है, आपको बेसिक प्रिंसिपल्स पे। उसके बाद है सफल छात्र जितने भी होते हैं वो समय समय पर अध्ययन करना जानते हैं, न कि गेस पेपर उल्टा लिए, मनोरमा की रेखा कौन कौन सा आता है वो तो पता भी नहीं हमको, तो शर्मा के चैनल से देखते रहते हैं, तो मनोरमा या गेस पेपर उल्टा लिया, उसमें ऐसे, उसमें परीक्षा के दिनों में रटना स्टार्ट कर देगा उसको, दूसरे को बोलेगा बाप रे रटता है, अगर आपको आता रहेगा तो बोलेगा आप ही को रटता है, खुद जो है परीक्षा के दिनों में गेस पेपर से उल्टा के रटता है, समझ रहे हैं ना, गेस पेपर को पलट के रटता है, नहीं तो उसका चीट बना के ले जाएगा एग्जाम हॉल में लिखने के लिए। ऐसे ऐसे छात्रों को तो बीच सड़क पे गोली मार देना चाहिए, समझ रहे हैं ना। वैसे परीक्षा नियंत्रक से भी इस संबंध में बात किए थे कि श्रीमान चोरी जो यहाँ पे होता है इसी स्तर का, आप लोग क्या कर रहे हैं इस पर, दूसरे चीज़ पे तो चलिए करते हैं, लेकिन चोरी पे सबसे पहले कीजिए। उसके बाद कुछ छात्र के कारण छात्र समाज बदनाम है, ये 5-6 छात्र के कारण, इसलिए सबसे पहले चोरी करने वालों के विरोध में रहिए। देखिए कहने का मतलब आप अगर कुछ अच्छा बोलेंगे तो दुनिया आपका विरोध करेगा ही, ऐसा ही होता है। इसलिए जो चोरी करता है उसको बीच सड़क पे गोली मार देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कि आप रिवीजन जो है सिर्फ एक ग्लांस पे लगे, रिवीजन एट ए ग्लांस दें, जिससे आप टॉपर, और रात भर ना पढ़ें, रात भर ना पढ़ें, जिससे आपको टॉपर बनने में संदेह बना रहे। रात भर पढ़ने का कोई ज़रूरी नहीं है, आप एकदम स्मार्ट स्टडी करें। और अभी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स भी आने वाले हैं, उसमें आपको ऐसे ही परफॉर्म करना है। फॉर्मूला आपको पूरे माइंड में जितना भी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का, वो पूरे माइंड में आपको स्कैन रहना चाहिए। और एक क्वेश्चन का 50 से 60 बार कम से कम प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप 10 लोगों के बीच में, 10 छात्रों के बीच में बिना कॉपी पेन लिए भी आसानी से बोल सकें। पूरा ऐसे करके, मतलब कहने का मतलब जैसे आपको पूछ दिया कोई, जो बताओ डिग्री 2 में है, सर डिग्री 1 का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, बच्चा बताओ तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो आप बोलेंगे जो मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम थर्मोडायनेमिक्स एक टॉपिक है, या लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है, या तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट है, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी है, या फोर्स वाइब्रेशन है, या डैम वाइब्रेशन है, या इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, या E=mc² है। बहुत सारा ऐसी क्वेश्चन है। एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट है, ठीक है ना। उसके बाद आपको कार्नेट इंजन है, आपको मैक्सवेल बोल्टेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, मैक्सवेल फोर्थ थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन है। सारा क्वेश्चन मैं आपको मुंह से बता रहा हूँ। उसके बाद आपको ये क्या बोलते हैं आपको, अरे गॉस का लॉ है। उसके बाद आपको बायोट-सैवर्ट्स लॉ है, पॉइजन्स लैप्लेस इक्वेशन है, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले ये टॉपिक सबको अच्छे से पढ़िए। जैसे आप उसको आपको बोलेंगे, जैसे एक टॉपिक हम आपको बता रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसमें आप क्या बोलेंगे, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम में जैसे आपको लिखना है, नोट्स बनाना है, नोट्स के लिए हम बता रहे हैं आपको, तो उसमें आप लिखेंगे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ डायनेमिक सिस्टम इज द नंबर ऑफ डायरेक्शन इन विच इट कैन मूव फ्रीली और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटली द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम।
बस इतना ही, 3 से 4 लाइन, ये नहीं कि आपको पेज भर देना है कहानी के जैसे, बिल्कुल ये स्टेटमेंट इसका हो गया। इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या मोनोएटॉमिक होता है, पॉलीएटॉमिक होता है, डायएटॉमिक होता है, उसके लिए आपको CP माइनस CV क्या होता है पता नहीं, वो हीट कैपेसिटी वगैरह। उसके बाद जैसे आपको लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का मान लीजिए स्टेटमेंट लिखने को कहेगा तो आप लिख देंगे उसमें, फॉर ए डायनेमिक सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम the total energy distributed amongst all the degree of freedom and the energy associated with this degree of freedom is 1/2 kT, where K is a Boltzmann constant, T is the absolute temperature। ऐसे हो गए। इस तरह से आपको एक शॉर्ट में सबसे पहले 2-4 लाइन मात्र लिखना है उसका, जितना छोटा हो सके उतना, उसमें एकदम सटीक लिखना है। ये नोट्स के लिए हम बता रहे हैं। अब जैसे डिग्री 2 में आपको कोई टॉपिक है, जैसे मान लीजिए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, 5 नंबर के क्वेश्चन है जिसमें आपको फ्रेजनर और फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन आता है। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जैसे आप लिख सकते हैं, द बेंडिंग ऑफ लाइट एंड स्प्रेडिंग इट ओवर द ज्योमेट्रिकल शैडो व्हेन एन ऑब्स्टेकल इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ इट, दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद दो, उसके बस इतना ही हो गया, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। फ्रेजनर और फ्रॉनहोफर को उसके बाद क्लासिफाइड कर दीजिए, ये हो गया। आपको एग्जाम्पल के लिए हम समझा रहे हैं नोट्स किस तरीके से बनाना। उसमें आपको उसके बाद जैसे मान लीजिए आपको डिस्प्लेसमेंट करंट रहता है, कंडक्शन करंट रहता है, तो उसमें लिखिए डिस्प्लेसमेंट करंट में जो मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट करंट में ऐसा होता है ID बराबर E एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई dt, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो एंड हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम, ठीक है ना। उसके बाद आपको बताते हैं डिग्री 3 का कुछ, जैसे आपको कोई मान लीजिए इक्वेशन टाइप डायरेक्ट पूछ दिया, हमेशा तो पेन कॉपी पे नहीं बताएंगे, 10 आदमी के बीच में आपको पूछा क्या, जो बच्चा बताओ जो भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में जैसे यूज होता है उसका स्प्रिंग वाले केस में, तो V बराबर बोलेंगे 1/2 kx²। अब वो कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको इसके लिए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ना पड़ेगा। तो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में 2 लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्हेन ए सिस्टम वाइब्रेट्स अबाउट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट x एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, जहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर आगे वाला बढ़ेगा तो पीछे वाला भी बढ़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/x, एक बढ़ेगा एक घटेगा, एक घटेगा एक बढ़ेगा, ये होता है। तो F इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -x, तो F बराबर -kx, और एक फॉर्मूला होता है F बराबर m⍵²x। अब दोनों कंपैरिजन करके आप निकाल लीजिए, उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, F बराबर -dv/dx होता है, ठीक है ना। तो ये आपको ये सब कुछ फॉर्मूला आपको पूरे माइंड में स्कैन रहना चाहिए, तब एग्जाम हॉल में आपको सोचने का समय नहीं रहे। अच्छे से मेन पॉइंट है उसको आप नोट्स बना लीजिए, उसका एकदम ज़्यादा नहीं लिखना है, 2 पेज 3 पेज मैक्सिमम हो गया, कितना भी बड़ा रहेगा। जहाँ दूसरे छात्र उसको 5-6 पेज में लिखते हैं, 7 पेज में लिखते हैं, 10 पेज में लिखते हैं, उसको आपको वो आपका 3 से 4 पेज में हो जाएगा, लेकिन आपका उत्तर एकदम सटीक रहेगा। जैसे मैं डॉट कॉमा फुल स्टॉप लिखता हूँ, और आपको आंसर शीट भी श्रवण जी दिखाएंगे 2 से 4 दिन में वीडियो के माध्यम से, वो मैंने उनको भेज दिया हूँ, मेरा कॉपी उनके पास जा चुका है, वो आप लोगों को दिखा देंगे सारा कि कैसे कॉपी लिखा जाता है। आपको उसी तरह एक तरह से लिखना है अच्छे मार्क्स पाने के लिए, टॉपर बनने के लिए। अब बाकी पास करने के लिए तो गेस्ट पेपर जिंदाबाद है समझ रहे हैं ना। देखिए ये हो गया, किताब का प्रयोग कीजिए। देखिए हम किताब के बारे में बता रहे थे, मैं अपने बारे में, अब देखिए इतना तो मैंने बता दिया कि मान लीजिए मेरा अपना जो प्रॉपर स्टडी प्रॉपर जो मेरा अपना प्लानिंग था। अब अपने बारे में बता दूँ, मेरा सब कुछ जो रहता था ना वो प्री प्लान रहता था, कि जैसे मान लीजिए ऑनर्स का मैं पढ़ रहा हूँ, तो जितना मैं ऑनर्स को पढ़ता हूँ उतना ही मैं सब्सिडियरी को भी इम्पोर्टेंस देता हूँ, सब्सिडियरी, ठीक है ना। मैंने डिग्री 1 के एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स का परीक्षा दिया, सब्सिडियरी का मैं स्टोरी बता रहा हूँ। ऑनर्स से मेरा 70% मार्क्स था, तो मैंने दिया सब्सिडियरी का एग्ज़ाम, मेरा अच्छा परसेंटेज, मतलब इतना प्रिपरेशन अच्छा नहीं था। हम अपना मार्क्स पहले कैलकुलेट कर लिए कि हमको 52 या 53 नंबर आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आया 49 नंबर। हम बोले बहुत अच्छा हुआ, हमको ज़्यादा नहीं दिया, बड़ा खुशी का बात। फिर आगे का बात बताते हैं। आपको डिग्री 2 का एग्ज़ाम दिया, तो ऑनर्स का तो स्टोरी पता है, ऑनर्स में कैसे खेल किया है यूनिवर्सिटी में। सब्सिडियरी मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम दिए, 95 नंबर का सही कैलकुलेशन किए, ठीक है, 90 मार्क्स आया, बड़ा खुशी हुआ। ये भी अच्छा मार्किंग, मैथमेटिक्स में नहीं कट करता है मार्क्स मेरा, जो बात है। उसके बाद आपको सब्सिडियरी में केमिस्ट्री में हम जोड़े, जो 100 में कितना आएगा, तो 55 आएगा। फिर गड़बड़ हो गया पेपर, 55 नंबर, तो रिजल्ट में देखिए 55 नंबर था। अब देखिए कितना एकदम सटीक रहता है मार्किंग मेरा, रिजल्ट में 55 नंबर था मेरा केमिस्ट्री में। टोटल 355 नंबर था, जिसमें आपको पिछली बार ऑनर्स में 78% था, डिग्री 1 में 70%, डिग्री 3 में 74%, तो ओवरऑल 74% मार्क्स लगभग हो गया। तो सब कुछ प्री प्लान रखिए, जो हाँ मेरा इस तरीके से मार्किंग आपका तैयार रहना, इससे कम आएगा सीधे RTA कर देंगे। सब्सिडियरी विषय में भी आपको अच्छे अंक पाना है, ठीक है ना। उस समय थ्योरी होता था, अभी ऑब्जेक्टिव हो गया है।
तो सबसे पहले मैं 6 घंटे की पढ़ाई करता था। कितना? 6 घंटे की डेली, मतलब 2 घंटा ऑनर्स, 3 घंटा ऑनर्स, उसमें 1 घंटा मैथमेटिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा हिंदी मैथिली, सॉरी हिंदी मेरा था, आरबी हिंदी 100 का। तो अलग अलग बुक का मैं कंपाइलेशन करता था। आप बुक कौन कौन सा ले सकते हैं? फिजिक्स वाले जो है एस चंद का प्रयोग तो निश्चित रूप से तीनों साल करें, 1, 2, 3 में। और उसके बाद आप लाइब्रेरी से जाके फर्स्ट ईयर में 2-4 बुक अलग अलग आता है, जैसे चैप्टर का, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हो गया उसका। उसके बाद डिग्री 2 में आप ऑप्टिक्स अश्वघातक का ले सकते हैं, डेविड जे ग्रिफिथ्स का ले सकते हैं, एस चंद तो हो ही गया। सत्य प्रकाश का निश्चित रूप से बुक ले लीजिएगा, बहुत अच्छा होता है। इन लोगों का सारा वही 4, 5, 6, 7 बुक लेकर के आप उसका नोट्स प्रिपरेशन कीजिए। डिग्री 3 में फिर आप सत्य प्रकाश का लीजिए। क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए बी डी मिश्र का ले सकते हैं, एक अग्रवाल करके एक आता है वो ले सकते हैं। एस चंद का लेंगे ताकि पेपर 7 आपका अच्छे से तैयारी हो जाए। 6 के लिए आप वही न्यूक्लियर फिजिक्स रहता है 6 में, और सॉलिड स्टेट फिजिक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए सत्य प्रकाश हो गया। क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए जो पेपर 5 का ग्रुप भी है उसमें आप ये ले सकते हैं बी डी मिश्रा का। तो आपको यही सब चीज़ है, पेपर 5, 6, 7 है। तो वैसे अब डिग्री 3 का ये बुक सब हो गया। ये बुक को मिला के आपको अच्छे से नोट्स प्रिपरेशन करना है। सारा नोट्स आपको टाइम टू टाइम बनाते रहना है, ठीक है ना। और उसको रिवीजन हमेशा करते रहना है, 1 बार 2 बार रिवीजन करते रहना। आपको कम से कम जब तक परीक्षा न हो जाए तब तक उसको 50 से 70 बार उसको रिवीजन करना है, ताकि आपके माइंड में वो सारा चीज़ पूरा स्कैन हो जाए, ताकि आप उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपको जैसे एक टॉपिक है, ताकि आपको सबसे बड़ी बात होगी कि आपको इस तरह से नोट्स बनाना है, आपको उसको समय समय पर रिवीजन करते रहना है। और आप निश्चित रूप से आपका सब कुछ प्री प्लान रहेगा। तो यूनिवर्सिटी के साथ अगर कोई भी मिस्टेक आपका होता है तो RTI कीजिए, 2000 रुपये खर्च कीजिए, आराम से आपका निकल जाएगा। मतलब जो आपका मतलब विश्वविद्यालय का जो गलती रहेगा, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। देखिए, आप आगे बढ़िएगा, लोग आपका पैर खींचेंगे, आप उल्टा सीधा बोलेंगे ही, मैंने सब नहीं समझे तो उस पर ध्यान मत दीजिए, उसको इग्नोर करते हुए चलिए। वो आपके बारे में कुछ गलत बोल रहे तो वो उनकी मानसिकता दर्शा रही है। अगर वो आपको गाली भी दे रहे तो उनकी मानसिकता दर्शाती है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वो आपको बोलेंगे अरे धूर यार, ये सब क्या कर रहा है, सबसे कुछ नहीं होता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम का रिजल्ट का कोई वैल्यू है? अगर उनके लिए वैल्यू नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि वो पढ़ते नहीं है। आप पढ़ते हैं तो आपके लिए वैल्यू है। वो भी पढ़ेगा तो उसके आपका परसेंटेज अच्छा आ जाएगा। तो धूर, यूनिवर्सिटी के एग्जाम के परसेंटेज का वैल्यू नहीं है। कम परसेंटेज आ जाएगा, पढ़ने में अच्छा रहिएगा। देखा उसका, वो तो बहुत पढ़ता था, कितना परसेंटेज आ गया। मार्किंग अच्छा नहीं करता यूनिवर्सिटी, उसका भाग्य खराब है। पढ़ने में कमज़ोर है, अच्छा परसेंटेज आ गया तो अरे हम तो रात रात भर बहुत पढ़ते थे, बहुत मेहनत करते थे, बहुत मेहनत, आज मेहनत की बदौलत हुए हैं, उसी का रिजल्ट ख़राब हो जाएगा तो फिर बोलेगा कॉपी सही से जांच नहीं होता है। RTI कीजिएगा, सफल हो जाइएगा। तो धूर, ऐसे ही होता है, हो जाता है मिस्टेक यूनिवर्सिटी से। अब इसके लिए जो है सो क्या करेगा, चोरी वोरी करके कर लिया होगा। RTI में सफल हो जाइएगा। तो बहुत उड़ता था लड़का, समझता था अपना आपको बड़का में हीरो है। क्या हुआ, RTI करने चला था, कुछ नहीं मिला। एक हम ही को बोलता, अगर एक बार मेरा हो गया, दूसरी बार नहीं होता तो बोलता दोनों बार समझ लिया क्या, जो मतलब इतना आसान बात है। मेरा तो हो गया दोनों बार कंप्लीट, इसलिए हमको कोई कुछ नहीं बोला। बोलने वाला को तो वैसे भी कोई ना कोई मुद्दा निकाल लेता है बोलने के लिए, लेकिन लोग कुछ भी करेंगे, लोगों को समस्या रहेगी ही। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, समझ गए ना। तो उस पर ध्यान मत दीजिए, डिमोटिवेट होने का काम नहीं है। अपने लक्ष्य पे एकदम ध्यान केंद्रित रखिए। जैसे मान लीजिए ये दुनिया है ना, इतनी जालिम है, आपको सताएगी, रुलाएगी, डराएगी, ठीक है। हर रोज़ एक नए रूप दिखाएगी, कोट से हर रोज़ एक नए रूप दिखाएगी। लेकिन जिस दिन आप अपनी मंजिल को पाओगे तब यही दुनिया नाम आपका जपते जपते पीछे पीछे आएगी। इसलिए सबसे पहली बात है कि आपका लक्ष्य क्या है। खुद को बेहतर करना और इस दुनिया के लिए मिसाल कायम करना, छात्रों के लिए मिसाल कायम करना। आज कुछ 5 छात्रों के कारण मान लीजिए पूरा छात्र समाज बदनाम है, नहीं समझे। उन लोगों का जो हम देखते हैं स्थिति, बड़ा हमको आश्चर्य लगता है। तो देखते हैं यही छात्र कल के डेट में चलकर जो इस तरह के छात्र होते हैं, जो दूसरे का पैर खींचते हैं, किसी ऑफिस में पानी पिलाने का काम करते हैं, बेरोजगार रहते हैं, सब्जी बेचते हैं, जो आगे बढ़ रहा है उसको प्रॉम्प्ट कीजिए, कृपया करिए। कोई भी छात्र हो जो सफल हो रहे हैं उसका आप लोग हेल्प कीजिए। आपका इसमें रत्ती भर शक नहीं है कि सफलता, कामयाबी आपका हक है। देखिए, बड़ी से बड़ी चुनौती होती है ना, उसको समझदारी से पार करो। अपने अंदर की कमजोरी पर पूरी ताकत से वार करो।
छोटी पड़ जाए हर एक चुनौती, ऐसे खुद को तैयार करो। कोई भी एग्ज़ाम्स हो आपके लिए छोटी पड़ जाएगी जब आप उस तरीके से अपने आप को खुद को डेवलप कर लेंगे, उस तरीके से आप खुद को सेट कर लेंगे। इस चीज़ को आप समझ के रखिए। निश्चित रूप से आप अब आगे के लिए तैयार रहिए। अब आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो मेरा श्रवण जी का यही मतलब था कि इस चीज़ पे आप डिस्कस कर दीजिए थोड़ा इस टॉपिक पे। मैं बोला ठीक है। और एक और यही आपको एक और चैनल वाले हैं वो भी बोले थे इस टॉपिक पे बनाने के लिए, तो बोले ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि छात्र इसका लाभ ले सकें। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है इस चीज़ को बोलने में, समझाने में, एक्सप्रेस करने में। इन फ्रंट ऑफ कैमरा खासकर बहुत मुश्किल आते हैं। हेजिटेशन तो काफ़ी आता है, लेकिन क्या करेंगे, तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। और ये आरटीआई के बारे में बताते हैं। आरटीआई में जैसे मैं आपको बोले थे कि एक आरटीआई का फॉर्म ले लीजिएगा। पोस्टल ऑर्डर कहाँ से लीजिएगा? पोस्ट ऑफिस से 10 रुपये का। उसके साथ जब आप सबमिट कीजिएगा यूनिवर्सिटी में, एक मार्कशीट और एक एडमिट कार्ड का फोटो कॉपी उसमें इनक्लोज करके तब सबमिट करके रिसीविंग उसका एक ले लीजिएगा, ठीक है। और परीक्षा नियंत्रक पे लगातार प्रेशर करते रहिएगा ताकि आप लोगों को कॉपी जल्द से जल्द मिले, क्योंकि परीक्षा विभाग से आपको फाइल ट्रांसफ़र होता है, तब जाके वो चिट्ठी बनता है आपका, जो आरटीआई वाला चिट्ठी होता है, वो सारा आपको दिखा देंगे श्रवण जी वीडियो के माध्यम से। काफ़ी मेहनत करते हैं वो आपके लिए। इसके चैनल को आप लोग कृपया ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपको उसको इनक्लोज कर दीजिए और आराम से आप कॉपी निकलवा लीजिएगा। आपको किसी तरह का समस्या आता है, स्कूटनी नहीं कीजिएगा, हम बार बार मना करें, स्कूटनी नहीं कीजिएगा, नो चेंज आ जाता है रिजल्ट। 2-4 नंबर बढ़ भी जाएगा तो उससे कोई फायदा नहीं है। आरटीआई करेंगे, मान लीजिए 20 गो लड़का आरटीआई करेगा, जैसे हम अकेले 1-2 करते थे, 1-2 स्टूडेंट करता था, 20 गो लड़का करेगा, उसको 1 का निकल गया उसमें मिस्टेक यूनिवर्सिटी का, तब समझिए फिर क्या होगा। मामला एकदम ताज़ा है, फिर से एकदम, तब यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ रूपांतरण आएगा। यहाँ के छात्र सोचते हैं जैसा चल रहा है चलने दो, ऐसे में काम नहीं चलता है। इसलिए एकदम कोरोना में आप सेफ़ रहिए। यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम जब होगा तब आराम से दीजिएगा, घर में रहिए, सेफ़ रहिए, और लॉकडाउन में रहिए सेफ़ होकर आराम से, एकदम खाइए और एकदम पढ़ाई कीजिए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस मैं आज की वीडियो में बस इतना ही कहूँगा। और आप लोग जो है अब अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, श्रवण जी आप लोग उपलब्ध करवाएंगे। इसलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।